हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद कैरावेन चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी कैरावेन और हम इस कैरावेन से अभी 86 डेज़ की ट्रेवल करके आए हैं। हम 10 दिसंबर को यहाँ से जब निकले थे तो हमें जल्दी थी पहुँचने की कुर्ग। तो फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम शॉर्ट था और हम रास्ते की चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे, तो हमें जाते टाइम में इतना समय नहीं मिला कि हम आपके लिए वीडियो एडिट कर पाए। तो हमने क्या किया कि वीडियोस रिकॉर्ड किए और रिकॉर्ड करने के बाद में हम उसको सेव करते चले गए। कुर्ग में पहुंचने के बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमने खूब एंजॉय किया और इस तरीके से हमारे बाद में आ गया था जनवरी। तो जनवरी में हमने आपको एक बहुत अच्छा सा वीडियो धर्मस्थला का दिया था। धर्मस्थला का वीडियो था, वहाँ तक सब चीज़ ओके थी और बाद में हमने विचार किया था कि अब रेगुलर वीडियो डालेंगे। लेकिन हुआ क्या कि मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी और मोबाइल हैंग हो गया था। हमने क्या किया, मोबाइल को खाली किया लैपटॉप में और उसके बाद में मोबाइल से शूटिंग वगैरह फिर चालू कर दी। लेकिन मीनवाइल लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई मदरबोर्ड के अंदर और उसको हम ठीक नहीं करवा पाए। अब डाटा भी हमारा उसी के अंदर था। खैर, लंबी चौड़ी बात तो क्या बताएं, आपको ये बता दें कि जो डाटा था हमारा वो अब रिकवर हो गया। तो ये हमारी एक खुशी की बात है कि वो जो डाटा उसमें लैपटॉप के अंदर था वो डाटा हमें रिकवर हो गया है, मिल गया है और अब लैपटॉप भी ठीक होके आ गया है। तो हम जल्दी ही आपको हमारी जो 86 डेज़ की जो जर्नी थी उसके वीडियोस देंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ होली पर घर आ गए थे और घर आने के बाद में फिर आप तो जानते ही हैं कि ये हमारी बड़ी यात्रा पहली थी जो हमने 86 डेज़ हम घर से बाहर रहे, इस कैरावेन के अंदर रहे। हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने फेस की या कुछ ऐसे था कि हमें फैसिलिटी लगा कि भाई हम कैरावेन में ये चीज़ और अपडेट करवाएं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना अभी इसमें थोड़ा काम चल रहा है। तो एक तो शायद हो सकता है कि पहले आपने नहीं देखा होगा, हमारा ये जो फ्रेश वाटर टैंक है इसके नीचे देखिए ये स्ट्रक्चर आपको खुले हुए दिख रहे हैं। ये मोटर वगैरह का हमारा जो है पानी का सिस्टम था। तो अभी हम यहाँ पर एक तो अपडेट करवाएंगे। क्या अपडेट करवाएंगे वो आपको अभी बाद में पता चलेगा, आगे वीडियोस में बताएंगे आपको। और एक हम इसको अपडेट कराएंगे। तो ये एक्चुअल में क्या था कि हमने जब ये किया, ये थोड़ा सा नीचा रह गया, तो इस पर काम करने के लिए या तो सीटिंग पोस्चर में ही होता है और या फिर जो है इस पर काम करने में झुकना पड़ता है। तो जब लंबे समय तक हम झुके रहते हैं तो हमारी कमर पे स्ट्रेस पड़ता है। इस वजह से हमने प्लान किया है कि इसको हम थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे। तो कैसे अपलिफ्ट करते हैं और क्या इसमें जो है हम लोग यूज करने वाले हैं, ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे फ्रेंड्स। तो अपडेट्स के वीडियो तो हम बाद में डालेंगे और अभी आपको रेगुलर जो वीडियो हैं वो देंगे। जो हमारी 86 डेज़ की यात्रा थी, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ में। जो जो चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं उन सब के वीडियोज आपको अब मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, रास्ते में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कहाँ गाड़ी पार्क, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं कि भाई हम कैरावेन से बाहर निकल रहे हैं घर से और लंबे समय तक के लिए जा रहे हैं और सिर्फ हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में थे, तो हम लोगों ने अगर कोई प्रॉब्लम फेस की है तो वो भी आपको वीडियोस के माध्यम से शेयर करेंगे। और हमें जो बहुत अच्छी चीज़ें लगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। हालांकि एडिटिंग हमारी इतनी अभी परफेक्ट है नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियोस देख करके कमेंट जरूर करें और हमें अगर आपको अच्छा लगता है तो वैसे करें और नहीं अच्छा लगता है तो ये भी बताएं कि भी क्या चीज़ आपको इसमें अच्छी नहीं लग रही है या किस जगह पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चाहे वो इम्प्रूवमेंट एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जैसे एक्सप्लोरिंग के टाइम में हो सकता है कि हमारी नज़रों में कोई चीज़ छूट गई हो और आप लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें भी एक्सप्लोर करें या ये भी चीज़ें बताएं हम, तो वो भी आप ज़रूर जो है हमसे कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ में एक्सप्लोरिंग विद कैरावेन चैनल में। और आज देखिए हम आपको दे रहे हैं हमारा पहला वीडियो। आज हो गई है 10 दिसंबर और हम चल पड़े हैं एक लंबी कैरावेन यात्रा पर। मन में अनजाना सा भय
क्योंकि हम लगभग 5 स्टेट को क्रॉस करेंगे और लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नेचुरली हमें आने वाली है। हमारे साथ कोई साथी नहीं, हम दोनों के अलावा। पहली यात्रा और वो भी इतनी लंबी। यात्रा से पहले हमने किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई कि हम कहाँ पर स्टे करेंगे। बस यही सोचा कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगी उनका सॉल्यूशन करेंगे और जहाँ भी हमें थकान अनुभव होगी या थोड़ा धुंधल का होगा वहीं हम अपना डेरा डाल देंगे सुरक्षित स्थान देख करके। तो इस यात्रा में हमारी अभी सबसे पहली मंजिल है कुर्ग, कर्नाटक के कुर्ग में, क्योंकि वहाँ पर होने वाली है एनुअल मीट कारावैन की। और हमारा इस मीट को अटेंड करने का मकसद भी यही है कि हम अपने कारावैन साथियों से मिलें और उनके एक्सपीरियंस जानें कि वो कैसे रुकते हैं, कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह चलते चलते हमारा पहला पड़ाव यहाँ पर हुआ कि हम रात को 9 बजे जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर अभी भी खाना का कार्यक्रम चालू है और जिस स्थान पर पहुँचे हैं भंडारा वहाँ पर चालू है। और भंडारा आप दोस्तों को पता ही है कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है। तो हम लेते हैं खाने का आनंद और मिलते हैं सुबह पुनः आपसे। हाँ, तो सुप्रभात दोस्तों। और आज हम आ गए हैं देवनारायण टेम्पल। इसको जोधपुरिया देवनारायण टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि ये जोधपुरिया गांव में स्थित है, टोंक ज़िले के अंदर, राजस्थान में। और यहाँ हम रात को पहुँचे थे 9 बजे। तो 9 बजे पहुँच करके हमारी 2 कारावैन हैं, एक वो है और एक ये। तो दोनों ने हम लोगों ने यहाँ 2 फैमिली हैं हम साथ में, दोनों ने हमने यहाँ स्टे किया। इससे मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंड भी हो रही है और चाय का आनंद लेने के मूड में है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ब्यूटेन गैस का चूल्हा बहुत लोग कारावैन में यूज़ करते हैं और आज हमने इसके ऊपर चाय बनाई है। आप देखिए किस तरह से। दोस्तों, ये है लड्डू गोपाल जिन्हें हम साथ में लाए हैं और हम सुबह तैयार होकर के नहाने के बाद में खाना बना रहे हैं, नाश्ता प्लस खाना एक साथ ही। हमारे जो साथी मित्र आए हैं हमारे साथ राजस्थान तक 2-4 दिन के लिए, वो बना रहे हैं हमारी कारावैन के आउटर किचन में सब्जी और अंदर हम बना रहे हैं चपाती। दोस्तों, अभी हम आपको बता दें कि हम पहुंचे हैं देवनारायण टेम्पल, जो टोंक में निवई के अंदर स्थित है। ये एक डैम के किनारे है और बहुत बड़ा मंदिर है। सामने जो टिन शेड देख रहे हो, ये पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर आपको हमारी कारावैन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हर समय लोगों का तांता लगा रहता है और आप जानते ही हैं कि देवनारायण है वो गुर्जर समाज के लोक देवता हैं। तो इनका मंदिर है वो कई स्थानों पर बना हुआ है। ये है साडू माता जिनकी गोद में कमल के फूल पर श्रीदेव का अवतार हुआ और उनके हाथ में है सांप। तो देखिए आप, ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है माँ और बेटे की। और ये जो औरतें हैं ये 11 के दिन यहाँ आती हैं और यहाँ के लोकगीत गाती हैं। इनके बारे में हमने आपको बीच में बताया था, ये एक इनकी पोशाक है। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था श्रीदेव जी का, माला सेरी डूंगरी, उसका एक मॉडल बना करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करके। इनकी भाषा थोड़ी सी अलग है, तो इसका अनुवाद मैं आपको यहाँ पहले कोल बचने गए हैं। हाँ। भाई तारे यहाँ तो जोड़े में खेलूंगा। हाँ। ये पेट तो उतार तो लूंगा, तारे जोड़े खेल लूंगा। अच्छा। फिर ये जोड़े खेले ना। हाँ। अब साडू माता मालवा में मारा लेर गई थी। अच्छा। अब प्योर में क्या जाओ है। हाँ। भाई आगे भाई बोझ यहाँ भाई सुवाई बोन तो मरिया खाना कौन देने गया। तो भाई बाढ़ के। दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो साडू माता है, जो देवनारायण जी की माता जी हैं, उनका नाम है साडू माता, वो विधवा हो चुकी थी। लेकिन देवनारायण जी उनके सपने में आए और उन्होंने
कहा कि मैं आपके गोदी में खेलना चाहता हूँ। हालांकि गर्भ से पैदा नहीं होऊंगा लेकिन गोदी में खेलूंगा। सेडू माता तैयार हो गई और उनके देवनारायण जी प्रकट हुए गोद में। जब वो पीहर जाने लगी तो देवनारायण जी को साथ लेके गई, लेकिन ये सोच करके कि पीहर में अपनी भाभीयों को मैं क्या बताऊंगी, क्योंकि पति तो पहले ही गुजर गए, ये बच्चा किसका है। इस संकोच से और समाज के भय के डर से उन्होंने उस बालक को पीहर के पास झाड़ी में रख दिया, छोटा बच्चा, और वो पीहर चली गई। हालांकि उनको डर तो था कि बच्चे को जल्दी से लूँ, कहीं जंगली जानवर ना खा जाएं। तो वहाँ मिल करके वो पुनः वापस जब आई तब देखा कि एक शेरनी देवनारायण जी को दूध पिला रही थी। तो ये उसकी किदवंती है। साथ में ही ये धुना यहाँ पर 24 घंटे जो चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, रात को हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके थे उस गेस्ट हाउस के अंदर मैनेजर थे सीताराम जी, और हमारी रात को वैसे बात हो गई थी। मैंने कहा था कि सुबह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अभी ये जो है डैम और ये जो झील है आपको अभी देखेंगे, अभी ड्रोन शॉट भी लेकर के दिखाएंगे आपको बाद में। तो ये मंदिर वैसे तो 1700 ईस्वी के लगभग का है। हाँ। और ये मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1981 में हुआ था। 1981 में ये नदी थी, पहले बांध नहीं था, तो इस पे बाढ़ आ गई थी। अच्छा। बाढ़ आने के बाद यहाँ फिर ये बांध बनाया गया। बांध बनाने के लिए इस जल स्तर ऊपर उठ गया तो मंदिर को ऊपर ले लिया गया। अच्छा। पहले नीचे था लेवल इसका मंदिर का, तो उसके बाद 1981 में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि अभी मंदिर का काम चल रहा है, क्योंकि मंदिर है वो अभी काफ़ी ऊंचा उठाया गया है, क्योंकि बाढ़ में ये प्रभावित हो गया था। यहाँ 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम है, और यहीं पर डैम है। आप देख ही रहे हैं पीछे काम चल रहा है, लेकिन बोटिंग सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। हमने इनसे बोटिंग के बारे में पूछा, उन्होंने कहा हाँ अभी चालू है। तो हमारा मन तो बोटिंग के लिए तैयार ही था और हमने लिया इस तरह बोटिंग का आनंद। एकदम स्वच्छ जल और नौका विहार एकदम शांत वातावरण में। तो यहाँ की बोटिंग का आनंद ही अलग है और बहुत ही आनंद आया। तो दोस्तों, अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ बोटिंग का आनंद भी आप लीजिए। बोट में बैठ कर के मंदिर की छटा ही निराली आपको दिखाई देती है। अब हम देवनारायण टेम्पल से दर्शन करने के बाद निकल गए और रास्ते में हमें मिली ये देखिए देवनारायण मंदिर के सुंदर सी रास्ते में लोकेशन। बहुत ही शानदार लोकेशन हमें मिली। और यहाँ पर ये अभी शॉप तो बंद है, इन्होंने एक चारपाई डाल रखी है, ऊपर छप्पर है, और ये है देखिए बहुत अच्छा एक छोटा सा कुआं जिसके अंदर टापू से बने हुए हैं। तो ये कारावैन है और ये हम साइड में खड़े हैं और ये है मंदिर के विहंगम दृश्य। आप आनंद लीजिए। अगले वीडियो में हम बताते हैं कि हमारी अगली जो स्टे के लिए लोकेशन है वो कहाँ होने वाली है। बिना किसी योजना के हम एक रूट लेके चल पड़े हैं। तो आप लीजिए ड्रोन शॉट का आनंद, क्योंकि चारों ओर जिधर भी देखो देवनारायण टेम्पल के पानी ही पानी, 3 नदियों का संगम, बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी और उसमें होती हुई बोटिंग। वाकई में ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल होने वाला है। अभी काम बहुत ही तेज़ गति से इस पर चल रहा है। तो दोस्तों, पुनः मिलते हैं आगे गंतव्य में बढ़ते हुए कि हम आपको दिखाएंगे कि हमारा अगला स्टे या लोकेशन कहाँ होने वाली है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।